पाठ 14 बाघ आया उस रात। इस कविता में एक बच्चा दूसरे बच्चे को बतला रहा है कि वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वही वही जो उस झरने के पास रहता है। अपने दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। तभी दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना, बाहर होकर बाथरूम न जाना। बाघ इधर ही कहीं रहता है। बच्चों, कैसी लगी ये कविता? आइए अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द लेते हैं भय, मतलब डर। आश्चर्य यानी कि हैरान होना। खबर, समाचार। और आगाह यानी कि सावधान या सचेत करना। पहरा देना यानी कि निगरानी करना। रोज, प्रतिदिन, दफ्तर यानी ऑफिस। अनूठी, अनोखी बात। वक्त यानी कि समय। गौर करना, ध्यान से देखना। 5 साला बेटू यानी कि 5 साल का बेटा। बाथरूम यानी कि स्नान गृह। अब आइए प्रश्नों को देखते हैं। वो इधर से निकला उधर चला, ये कौन किसको बता रहा है? तो ये बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न किसी कॉलेज में। प्रश्न 3, बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए क्यों मना कर रहा है? तो उत्तर है, बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि बाघ फिर से वहाँ कभी भी आ सकता है। प्रश्न 4, बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं? तो उत्तर है बच्चों, बाघिन सारा दिन पहरा देती है और वहीं बाघ वो या तो सोता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। प्रश्न 5, बाघ कहाँ रहता है और उसके परिवार में कौन कौन है? तो उत्तर है बच्चों, बाघ झरने के पास रहता है और उसके परिवार में बाघिन और उसके 2 बच्चे हैं। प्रश्न 6, बाघ और बाघिन के कितने बच्चे हैं? तो उत्तर है, बाघ और बाघिन के 2 बच्चे हैं। उत्तर। प्रश्न 7, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है? तो उत्तर है, तेंदुए छोटे होते हैं, बाघ बड़े होते हैं। तेंदुए के शरीर पर धब्बे होते हैं, बाघ के शरीर पर काली धारियां होती हैं और इनके दौड़ने की गति भी समान नहीं होती है। प्रश्न 8, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? तो उत्तर है, उस रात गांव में बाघ आ गया था। प्रश्न 9, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है? क्यों? तो उत्तर है बच्चों, हाँ, ये बात अनूठी है क्योंकि बाघ हिंसक होते हैं और वे जंगल में रहते हैं, पर जब वे गांव में घुस आते हैं तो दहशत मचा देते हैं। अब है प्रश्न 10, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में, तो बाघ दिन भर क्या करता होगा? तो उत्तर है बच्चों, बाघ जंगल में घूमता होगा, शिकार खोजता होगा, सो जाता होगा, वह नदी, झाड़ियों तथा अन्य जगहों पर घूमता होगा। इस कविता का शीर्षक है बाघ आया उस रात, जिसको हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि उस रात बाघ आया। ऐसे ही अन्य कविताएं भी पाठ में आए हैं, जैसे गुरु एक थे और था एक चेला, मतलब एक गुरु जी थे और उनका एक चेला था। ये सरल भाषा में हो गया। यदि बच्चों समाचार लिखने को आता है तो आप कुछ इस प्रकार समाचार लिखेंगे। आज के समाचार, बाल दिवस पर विद्यालय में आयोजित
पेंटिंग प्रतियोगिता में सफल छात्रों को पुरस्कृत किया गया। जिन छात्रों को पुरस्कृत किया गया उनमें श्री राम कुमार को प्रथम, अंजलि कुमारी को द्वितीय और विश्वास सिंह को तृतीय पुरस्कार दिया गया। आइए अब कुछ अन्य जानकारी और समाचार प्राप्त करते हैं। बच्चों देखो, बाघ ऐसे दहाड़ते हैं। अब व्याकरण भाग देखते हैं। पर्यायवाची शब्द: बच्चा, बालक और शिशु। आँख, नेत्र, लोचन। दिन, दिवस, वार। रात, रात्रि, रजनी। पिता, पितृ, जनक। यहाँ आँख से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इनका वाक्यों में आप प्रयोग करें, जैसे आँख लगना, आँख दिखाना, आँख मूंदना, आँख बचाना, आँखें भर आना, सिर आँखों पर बैठाना। बच्चों, मैंने मुहावरों का यहाँ वाक्यों में प्रयोग किया है। आप भी कुछ अपने वाक्य बनाएं और उनमें इन मुहावरों का प्रयोग करें। अब इन अभ्यास कार्यों को आप स्वयं करें।